श्री गणेशाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बली शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यान मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 99वां छप्पा पढ़ेंगे। अभिलाष अधिक पूरन करनीय चिंतामणि चतुरदास सोम भीम सोमनाथ विको विशाखा लमध्याना महदा मुकुंद गणेश त्रिविक्रम रघु जगजाना वाल्मीकि वृद्ध व्यास जगन झांझू बीठल आचारज हरिभू लाला हरिदास बाहुबल राघव आरज लाखा छीतर उद्धव कपूर घाटम घूरी कियो प्रकाश अभिलाष अधिक पूरन करनीय चिंतामणि चतुरदास। ये भगवत दास अपने भजन साधन में बड़े ही चतुर थे तथा दूसरों की अधिकाधिक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान हुए। इनके नाम ये हैं श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री सोमनाथ जी, श्री बिको जी, श्री विशाखा जी, श्री लमध्यान जी, श्री मेहदा जी, श्री मुकुंद जी, श्री गणेश जी, श्री त्रिविक्रम जी, श्री लघु जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री वृद्ध व्यास जी, श्री जगन जी, श्री झांझू जी, श्री बीठल आचार्य जी, श्री हरिभू जी, श्री लाला जी, श्री हरिदास जी, श्री बाहबली जी, श्री बाहबल जी, आर्य श्री राघव जी, श्री लाखा जी, श्री छीतर जी, श्री उद्धव जी, श्री कपूर जी, श्री घाटम जी, श्री घूरी जी, ये सभी भक्त जगत में प्रसिद्ध हुए और इन सभी ने अपने सुयश से जगत को प्रकाशित किया। सबसे पहले पढ़ेंगे श्री सोम जी। आप संत भगवंत के बड़े प्रेमी थे। आपके उत्कर्ष को देखकर आपका एक गुरु भाई द्वैश्व श्री गोपाल जी को चुरा कर ले गया और गहरे जलाशय में फेंक दिया, लेकिन श्री ठाकुर जी स्वयं आकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। तीसरी बार चोरी करने पर भगवान ने स्वयं स्वप्न में भय दिखाया कि अब चोरी करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। भयभीत होकर गुरु भाई श्री सोम जी के शरण में आया और सारी बात प्रकट कर दी। संत स्वभाव श्री सोम जी ने क्षमा करके संत भगवंत की सेवा का उपदेश दिया। श्री भीम जी, आपका जूनागढ़ के पास निवास स्थान था। आपकी संत सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं श्री राम जी संत के रूप में आकर इनकी पत्नी, 2 पुत्री एवं 2 पुत्रों को मांगा। इन्होंने सहर्ष दे दिया। लोगों ने व्यंग शब्दों की बौछार की, लेकिन इनके मन में कोई दूसरी बात नहीं आई। संत सेवा में उत्तीर्ण होने पर प्रातःकाल अपने घर में पत्नी, पुत्री एवं पुत्रों को पाया। एक दुष्ट साधु के वेश में आकर इनकी पत्नी को मांग कर ले गया, लेकिन पहुंचने पर दुष्ट के घर में सर्प ही सर्प भरे दिखाई पड़े। अतः उल्टे पांव लौटकर पत्नी को सौंपते हुए आपसे क्षमा मांगी। हम पढ़ेंगे अगला श्री ध्यानदास जी। आप हमेशा भगवत ध्यान में रहते थे। एक वणिक दंपत्ति की संतान होती थी लेकिन मर जाती थी। आपकी शरण में आने पर और आपके उपदेश से वणिक सत्य भाषण, अतिथि सेवा और सत्संग करने लगा, जिससे वणिक का घर नाती पोता से भर गया। श्री मुकुंद जी के बारे में पढ़ेंगे। ये श्री प्रबोध आनंद जी के शिष्य थे। संत सेवा करते थे। एक बार संत ने आकर आपसे कहा कि यह आश्रम हमें दे दीजिए और आप दूसरा आश्रम बना लीजिए। आपने सहर्ष दे दिया। जंगल में जाने पर एक राजा का घोड़ा मर गया था। आपने उसे जीवित कर दिया, जिससे राजा ने एक बड़ा आश्रम आपको तुरंत बनवा दिया। श्री वृद्ध व्यास जी, आपकी सद्गुरु एवं संतों में बड़ी निष्ठा थी। एक बार कन्या के विवाह के लिए एकत्रित सामग्री को श्री सद्गुरु देव के उत्सव में अर्पित कर आए। भगवान ने एक सेठ को स्वप्न देकर कन्या का विवाह तथा समय पर संपन्न कराया, यथा समय संपन्न करवाया। श्री जगन जी, आप गो संत सेवी थे। एक बार गाय को चोरों ने चुरा लिया, जिससे गायों की सेवा में रहने वाले शिष्य को दुख हुआ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपके रहते हुए गाय को कैसे कोई चुरा सकता है। श्री जगन जी ने कहा कि जाकर देखो गौशाला में। गौशाला में गाय को देखकर शिष्य के मन में गुरुदेव के प्रति और श्रद्धा जागृत हो गई। उन्होंने कहा कि जाकर देखो गौशाला में, तो उनको वही गाय दिखी शिष्य को, तो उसके फिर मन में और श्रद्धा हुई। श्री झांझू दास जी, आप श्री पहारी जी के शिष्य श्री हेमदास जी के कृपा पात्र थे। आपका जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तर काल में ग्राम उमाड़ा में
खांडल विप्र जाति के बूढ़ाडरा गोत्र में पंडित श्री चोखाराम जी के घर में हुआ था। गुरुदेव श्री हेमदास जी से उपदेश लेकर जयपुर से पश्चिम अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बनाकर भगवत आराधना करने लगे। आपके मन में श्री राम जी के दर्शन की उत्कट इच्छा जागृत हुई, अतः श्री अयोध्या में श्री सरयू जी के किनारे पहुंचकर आराधना करने लगे। आपकी अत्यंत आकुलता व्याकुलता देखकर श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। वरदान में आपने नित्य दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। भगवान ने कहा कि श्री सरयू जी से मेरा श्री विग्रह प्राप्त होगा, उसी का दर्शन कर लिया करो। श्री सरयू जी से सिंहासन आसीन श्री विग्रह के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। इतने पर भी जब संतोष नहीं हुआ तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे उत्सव में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊँगा, उसे मेरा ही स्वरूप मानना। आपने आश्रम में एक सूखी लकड़ी गाड़ कर गए थे, अगर मेरी यात्रा सफल हो जाएगी तो सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी। अयोध्या से आने पर आश्रम में सूखी लकड़ी हरी हो गई थी। आश्रम में विजयदशमी को उत्सव मनाया गया, जिसमें नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान ने आकर दर्शन दिया। आजकल यह आश्रम हरसौली ग्राम के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर से पश्चिम से 32 मील फुलेरा तहसील में है। जयपुर से 32 मील दूर है। भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए विक्रम संवत 1542 में आप साकेत धाम पधारे। आपके रचित भक्ति उत्सव संबंधी पद गाए जाते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि साकेत धाम क्या है, जैसे कृष्ण भगवान का गोलोक है, वैसे ही राम जी का साकेत धाम है। ठीक है। आपकी परंपरा में श्री सिया सखी जी एवं श्री रूप सरस जी नामक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए। श्री बाहुबल जी, आप श्री निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री हरि व्यास देव जी के प्रमुख कृपा पात्र थे। एक बार एक राजा के ऊपर शत्रु ने चढ़ाई कर दी। शत्रु का सैन्य बल देखकर श्री बाहुबल जी की शरण में राजा आया। इन्होंने हाथ के संकेत से शत्रुओं की सेना को स्तंभित कर दिया। चमत्कार देखकर राजा आपका भक्त बन गया। श्री कपूर जी, एक संत ने नियम ले रखा था कि जब तक 1000 संतों को भोजन नहीं पवाऊंगा तब तक पैरों में जूता नहीं पहनूंगा। संत के पैर में बिफाई फट गई थी। श्री कपूर जी ने अपने घर की संपत्ति बेचकर उस संत के नियम को पूरा किया, तभी संत ने पद त्राण धारण किए। श्री घाटम जी, आप मीना जाति में जयपुर में राज्य अंतर्गत खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी डाका का काम पुस्तैनी पेशी था। एक बार संयोग से सत्संग के द्वारा सद्बुद्धि आ गई और संत से दीक्षा ले ली। संत ने शिक्षा दिया कि सत्य बोलना, साधु सेवा करना, भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, भगवान की आरती का दर्शन करना। उन संत ने 4 साधन बताए। कौन कौन से? सत्य बोलना पहला, दूसरा साधु सेवा करना, तीसरा बताया कि भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, जो भी खाना वह भगवान को प्रसाद रूप में अर्पण करना और फिर खाना। और ये भी अर्थ निकालना चाहिए कि जो वही खाना जो भगवान को भोग लगने योग्य है। ठीक है। और चौथा है भगवान की आरती का दर्शन करना। संत के उपदेश को प्राप्त करके उसी मार्ग पर चलने लगे। एक बार संतों के आने पर घर में एक दाना भी अन्न नहीं था, अतः खलिहान से चोरी करके संत सेवा की। पैर के चिन्ह वर्षा होने से तुरंत धुल गए। एक बार श्री गुरुदेव के यहाँ उत्सव में कुछ देने के लिए पास में एक पैसा भी नहीं था। तुरंत फौजी सिपाही बनकर पहरेदारों को पूछने पर चोर बताए हुए प्रवेश करके राजा का घोड़ा चुरा लाए। पहरेदारों ने चोर न समझकर कोई राज कर्मचारी समझकर आने जाने दिया। एक बार यहाँ से फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि एक बार श्री गुरुदेव के यहाँ उत्सव में कुछ देने के लिए पास में एक पैसा भी नहीं था। एक गुरु जी ने उत्सव कराया, उसमें कुछ था ही नहीं पैसा देने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक फौजी सिपाही बनकर एक सिपाही बन गए। पहरेदारों को पूछने पर चोर बताते हुए प्रवेश करके राजा का घोड़ा चुरा लाए। ये अंदर गए, पहरेदारों ने पूछा तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा चोर हूँ, और ये अंदर इनको जाने दिया। इन्होंने झूठ नहीं बोला। देखिए, इन्होंने कहा था ना सत्य बोलना, इनके गुरुजी ने कहा था सत्य बोलना। इन्होंने झूठ नहीं कहा, यही बताया कि मैं चोर हूँ, और पहरेदारों ने कुछ और समझ लिया। लिखा है पहरेदारों ने चोर ना समझकर कोई राज कर्मचारी समझकर आने जाने दिया। इन्होंने झूठ नहीं बोला था, आने जाने दिया। बाद में पता चला कि वह तो सही चोर था। एक जगह भगवान की आरती हो रही थी।
श्री घाटम जी घोड़े को बाहर खड़ा करके आरती का दर्शन करने लगे। उधर से खोजते हुए सिपाहियों ने आकर श्री घाटम जी को पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर श्री घाटम जी ने सच सच बात बता दिया, लेकिन घोड़े के श्याम से श्वेत होने का कारण भगवान की लीला बताई। देखिए, भक्त जो होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बताया, सीधे सीधा बताया। जैसे हनुमान जी में सुंदरकांड में आता है ना, जिन में मारा ते में मारा। हनुमान जी ने भी झूठ नहीं बोला, कुछ भी सब कुछ सीधे सीधे बता दिया। वैसे ही यहाँ पे भी है। लेकिन घोड़े के श्याम से श्वेत होने का कारण भगवान की लीला बताई। राजा इनकी गुरु वचन विश्वास एवं निष्ठा से प्रभावित होकर गुरु उत्सव के निमित्त बहुत सा धन दिया और हमेशा संत सेवा के लिए बहुत सा द्रव्य एवं जमीन भेंट दिया। इन्होंने चोरी डाक का काम छोड़ दिया। एक बार भगवान के सामने खड़े होकर बड़ी दीनता से बोले, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। गले में माला माथे तिलक थारे निमित लगावा छा। माहने तो एता कर दीना थाने कीना काई। घाटम दास जाति को मीना तारोगे की नाई। श्री घाटम जी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने इन्हें हृदय से लगा लिया। श्री घाटम जी के उपदेश, जे नर रसना नाम उचारे, कीर्तिक बाज आप तरीबे की, कोटि पतित निस्तारे। काम क्रोध मद लोभ तजें, अरु जीव दशा प्रतिपालें। वसुधा पर तीरथ हैं, जेतिक तिन्हू के अग टाले। मीना जाति जदपि कुल नीचो, सद्गुरु शब्द विचारे। घाटम दास राम को परिचय, तीनहु लोक उधारे। तो ये चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में 100 नंबर वाला छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अन्य भक्तों के बारे में और पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।